हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में सिंपल सा लिखा हुआ है राइट्स राजा राम मोहन रॉय। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों को पढ़ना है, अधिकार से संबंधित। मतलब ये है कि राजा राम मोहन रॉय जी ने जो सामाजिक सुधार वगैरह किए, ठीक है, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की जो बात की और जैसे कि सती प्रथा के उन्मूलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। उस समय के समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, जो अंधविश्वास था, ठीक है, उसको हटाने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी ने जो प्रयास किए, इनके जो विचार थे, तो उसको यहाँ पे आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो सारी बातें आपको सिलेबस के अनुसार यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। तो यही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं जीवन परिचय की। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म 22 मई 1772 को राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि संस्कृत, बंगाली, फारसी, अंग्रेजी और कई दूसरी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। इसके साथ ही इन्होंने कई धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर गहरा अध्ययन किया। अगर हम इनके प्रमुख कार्यों की बात करें, हालांकि अभी हम आगे समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट में यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, सती प्रथा जैसी कुप्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, समाज में फैले हुए अंधविश्वास का इन्होंने काफ़ी विरोध किया। 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की, जिसने समाज सुधार और एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया। अभी देखिए दोस्तों, इनको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बस हम जीवन परिचय में इनके मुख्य कार्य देख रहे हैं, ठीक है, बाकी अभी हम इनको अच्छे से समझेंगे। शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर इन्होंने जोर दिया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में पहचाना जाता है। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में उनका निधन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी हमने जीवन परिचय को देखा। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। देखिए, यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ था, मतलब जब यूरोप में एक तरह से नए विचार आए थे, जब यूरोप में तर्क वितर्क की बातें की जाने लगी, विज्ञान को महत्व दिया जाने लगा, तो हमने कहा कि वहाँ पे हाँ पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। उसे पुनर्जागरण कहा जाता है कि यूरोप में जब अंधविश्वास कम हो गया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, समाज में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने लगा, यूरोप में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब तर्क वितर्क की बात की जाने लगी, विज्ञान को महत्व दिया जाने लगा, ठीक है, तो उसे यूरोप का पुनर्जागरण कहा जाता है। अब भारत में जब ये चीज़ें होने लगी तो इसे भारतीय पुनर्जागरण कह दिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी ने भारतीय समाज के सुधार में, धर्म सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कह दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय जी के समाज सुधार कार्यों की। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन। देखिए, सती प्रथा क्या थी? तो देखिए, पहले जो उस समय का समाज था, तो उस समय विधवा स्त्रियों को पति की चिता पर जिंदा जलने को मजबूर किया जाता था। यही थी क्रूर प्रथा, सती प्रथा, यही सती प्रथा थी। राजा राम मोहन रॉय ने इसे अमानवीय और हत्या के बराबर माना। राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा को अमानवीय माना और माना कि ये हत्या के बराबर है। उन्होंने कई सारे लेख लिखे, उन्होंने लोगों को समझाया कि यह धार्मिक परंपरा नहीं है, मतलब क्या यह अंधविश्वास है, लोगों को समझाया। उनके प्रयासों से लॉर्ड बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को कानूनन खत्म कर दिया। तो सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन रॉय जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके साथ ही जाति प्रथा का विरोध। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी ने जाति प्रथा का विरोध किया। समाज में ऊंच नीच और जातियों का भेदभाव उन्हें पसंद नहीं था। देखिए, उनका कहना था कि सभी इंसान बराबर हैं और जो जाति प्रथा है, जो जाति व्यवस्था है, वो समाज को बांटती है। वे चाहते थे कि समाज भाईचारे और समानता पर टिका हो। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा समाज को बांटती है और भाईचारे की भावना को खत्म करती है, ठीक है। उन्होंने जाति प्रथा को हिंदू समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ये जो जाति प्रथा है वो हिंदू समाज का अपमान है। जाति भेद ने लोगों को असमानता और भेदभाव में रखा, जिससे राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हुई। उनका मानना था कि ये जो जाति प्रथा है वो समाज को बांटती है और जाति प्रथा ने लोगों को असमानता और भेदभाव में रखा, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता कमज़ोर हुई। वे अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे, मतलब अलग अलग जो जातियां हैं उनके बीच में जो विवाह है, तो उसके वो समर्थक थे।
तो जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया। ये आपको बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि राजा राम मोहन रॉय जी के अधिकार के विचारों को बताइए, या दूसरी भी तरह से बाई चांस क्वेश्चन बनकर आ जाए। बाकी मुख्य रूप से ऐसा देंगे क्वेश्चन कि राजा राम मोहन रॉय जी के अधिकार से संबंधित क्या विचार रहे। ठीक है, तो यहाँ पे सती प्रथा का उन्मूलन में उनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने किस तरह से मतलब इस प्रथा के बारे में लोगों को समझाया, कई सारे लेख लिखे। ठीक है, मतलब उन्होंने कितना प्रयास किया, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, तो ये उनका विचार भी है और उन्होंने मतलब अपने विचार भी रखे थे और उन्होंने इसके लिए कार्य भी किया, जैसे कि लोगों को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकार और शिक्षा, तो ये भी आप लिखेंगे कि ये उनके विचार हैं। देखिए, राजा राम मोहन रॉय महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विधवाओं को संपत्ति में हिस्सा मिलने की बात कही। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने की मांग की। मतलब राजा राम मोहन रॉय जी ने महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कही। उन्होंने महिलाओं को कई अधिकार दिलाने की राजा राम मोहन रॉय जी ने बात की। उन्होंने बताया कि प्राचीन हिंदू कानून में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार था, लेकिन बाद के कानूनों में वह छीन लिया गया। तो उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि जो प्राचीन हिंदू कानून थे उसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन समय के साथ बाद में ये जो कानून थे, ये जो अधिकार थे महिलाओं के, ठीक है, इसमें कटौती की गई, महिलाओं के अधिकारों को बहुत ही कम किया गया। तो दोस्तों, उस समय महिलाओं की जो उस स्थिति थी, मतलब राजा राम मोहन रॉय जी के समय की अगर हम बात करें तो उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। ठीक है, तो उस समय राजा राम मोहन रॉय जी ने महिलाओं के अधिकारों की बात की। वे महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और ब्रह्म समाज में भी इसे विशेष महत्व दिया। शिक्षा से संबंधित सुधार, देखिए, वे कई भाषाओं और धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे। मतलब उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और कई धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। उनका मानना था कि समाज में विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा की कमी है। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी मानते थे कि जो उस समय का समाज था, उस समय के समाज में विज्ञान और तर्क पर आधारित जो शिक्षा थी इसकी कमी थी। तो इसलिए उन्होंने विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया ताकि छात्र गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसी आधुनिक पढ़ाई कर सकें। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा एंग्लो वैदिक स्कूल और वेदांत कॉलेज भी खोले। इन संस्थानों ने आगे चलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब ये जो संस्थान थे, इन्होंने आगे चलकर आधुनिक शिक्षा में भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद की। तो शिक्षा संबंधित सुधार के कार्य भी राजा राम मोहन रॉय जी ने किए और उनका मानना था कि समाज में विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो ये उनका विचार था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्म सभा बनाई, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाई। 1828 में दोस्तों राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्म सभा बनाई थी। आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसे ब्रह्म समाज कहा गया। यह एक बड़ा धर्म सुधार आंदोलन था। यह एक बड़ा समाज सुधार आंदोलन भी था। ठीक है, धर्म सुधार और समाज सुधार, ये दोनों ही सुधार आंदोलन था। ब्रह्म समाज ने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों का विरोध किया। मतलब दोस्तों, उस समय के समाज में जो बहुत ज़्यादा जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, ठीक है, महिलाओं की जो दयनीय दशा थी, तो महिलाओं के अधिकारों की बात की ब्रह्म समाज ने, और समाज में जो कुरीतियाँ थी तो उसका विरोध किया। यह आंदोलन एक ईश्वरवाद पर आधारित था। मतलब ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। ब्रह्म समाज ने भाईचारे, नैतिकता, दान और परोपकार का प्रचार किया। इसने भारतीय समाज को नई सोच और आधुनिकता की दिशा दी। मतलब दोस्तों, समाज सुधार में इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों का महत्व। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों का काफ़ी महत्व है। एक है सामाजिक सुधार, मतलब अगर हमें समाज में कोई सुधार करना है तो सामाजिक सुधार में भी राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों का महत्व है। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद जैसी बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। उनके प्रयास से 1829 में सती प्रथा खत्म हुई। मतलब उन्होंने काफ़ी समाज सुधार किया। ठीक है, उनके जो विचार हैं वो आज भी दहेज, बाल विवाह, जातिवाद जैसी समस्याओं से लड़ने में उनकी सोच
प्रेरणा देती है। मतलब उनके विचारों का आज भी सामाजिक सुधार में काफ़ी महत्व है। और शिक्षा और ज्ञान, देखिए दोस्तों, उन्होंने आधुनिक विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा का एजुकेशन का समर्थन किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका रही। डेविड हेयर के सहयोग से उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेविड हेयर लिखा है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे पीछे मैंने डेविड हेयर लिख दिया है, तो आप इसे हेयर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हिंदू कॉलेज है, तो क्या ये वही है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। अब देखिए, इस हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने डेविड हेयर के सहयोग से की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन रॉय जी की काफ़ी बड़ी भूमिका रही। अब ये जो कॉलेज था वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। बाद में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज रख दिया गया, और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आज के टाइम पर इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो उनके विचार थे शिक्षा और ज्ञान से संबंधित, तो इनका आज भी महत्व बना हुआ है। आज भी उनकी सोच शिक्षा सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके विचारों का काफ़ी महत्व है। धार्मिक सुधार, उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया। ब्रह्म समाज के जरिए धार्मिक सहिष्णुता और सुधार का काम किया। आज भी धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों के समय उनके विचार हमें एकता और सहिष्णुता की याद दिलाते हैं। मतलब धार्मिक सुधार में भी उनके विचारों का काफ़ी महत्व है, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, उनके जो विचार हैं वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। तो आज भी उनके जो विचार हैं उनका काफ़ी महत्व है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति में अधिकार के वे पक्षधर थे। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने की मांग की उन्होंने। आज भी महिला सशक्तिकरण की लड़ाई में उनकी सोच प्रासंगिक है। मतलब दोस्तों, यह है कि आज भी उनके जो विचार हैं वो महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जी ने महिलाओं के अधिकार की बात की थी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, जैसे कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए, इसकी मांग राजा राम मोहन रॉय जी ने की। उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अब देखिए, उनके जो ये विचार हैं महिलाओं को अधिकार दिलाने से संबंधित, उनका महत्व आज भी है। आज भी जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद से संबंधित, देखिए दोस्तों, ब्रिटिश शासन के अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। उनकी सोच ने स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। आज भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा में उनके विचार मार्गदर्शक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने राजा राम मोहन रॉय जी के विचारों के महत्व को समझा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ये सारी बातें आप लिखने का प्रयास करें, जो अभी मैंने पहले टॉपिक पढ़ा है वो भी, और यहाँ पे जो महत्व का टॉपिक है आप इसे भी ऐड कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।